नमस्कार दोस्तों। कई बार हम ट्रेडिंग शुरू तो बड़े सपनों के साथ करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ही हमें महसूस होता है कि जितना सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा। खाते में उतार चढ़ाव, मन में तनाव और एक दिन के अंत में यही सवाल, गलती आखिर हो कहाँ रही है। और जब हम ईमानदारी से अपने ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन मिलती है, बार बार एंट्री लेना, यानी ओवर ट्रेडिंग। यही वो धीमा जहर है जो आपकी ट्रेडिंग के आत्मविश्वास को, आपकी पूंजी को और आपकी मानसिक शांति को अंदर ही अंदर खा जाता है, बिना आपको पता चले। सोचिए, जब आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब आपने खुद से कहा था कि सिर्फ अच्छे सेटअप पर ही ट्रेड लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, एक कैंडल ऊपर जाती है तो लगता है यहीं से मार्केट उड़ जाएगा, अभी ले लेता हूं। फिर थोड़ी देर बाद कैंडल नीचे आती है तो लगता है नहीं नहीं, अभी तो गिरावट आएगी, जल्दी सेल कर दूं। और फिर जब दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं तो दिमाग खुद को समझाने की कोशिश करता है कि चलो एक और एंट्री मार लेते हैं, इस बार रिकवर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिस योजना के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं वह योजना मार्केट खुलते ही गायब हो जाती है? क्यों हम अच्छे खासे तकनीकी ज्ञान के बावजूद एक छोटी सी मूव देखते ही बेचैन हो जाते हैं? क्यों हम वही गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि हर बार नुकसान झेलकर भी समझ आते ही कि ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी गलती है? असल में ओवर ट्रेडिंग किसी एक तकनीकी कमी से नहीं होती। यह हमारी मानसिकता, हमारी उम्मीदों और हमारे डर का मिला जुला नतीजा है। हम सबके अंदर एक छिपी हुई इच्छा होती है कि जल्दी मुनाफा मिल जाए, कम समय में बड़ा रिजल्ट मिल जाए, और शायद अनकॉन्शियसली हम चाहते हैं कि हर कैंडल हमें एक अवसर दे। हम ये मान बैठते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड उतने ज्यादा कमाई के चांस। लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने का नियम छोड़कर हर आधे घंटे बाद खेत में नया बीज डालना शुरू कर दे। क्या इससे फसल अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि खेत की उर्वरता ही खराब हो जाएगी। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मार्केट आपको रोज सैकड़ों कैंडल दिखाएगा, लेकिन उन सब में अवसर नहीं होते। कुछ कैंडल सिर्फ शोर होती हैं और नए ट्रेडर इसी शोर को ट्रेंड समझ लेते हैं। यही वजह है कि वे बिना स्ट्रक्चर के, बिना सोच के और बिना किसी ठोस कारण के एंट्री लेते चले जाते हैं। और जब किसी चीज का कोई ठोस कारण नहीं होता तो उसका परिणाम हमेशा बेठिकाना ही होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप लालची हो, बल्कि कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि आप डरे हुए होते हैं। डर लगता है कि कहीं ये मूव मिस ना हो जाए। डर लगता है कि पिछला नुकसान वापस नहीं आ पाएगा। डर पूर्ति लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और ये डर हमें बार बार एंट्री लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मार्केट में डर से लिया गया ट्रेड हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि डर से फैसले साफ नहीं होते, वे धुंधले होते हैं। ओवर ट्रेडिंग की असली समस्या सिर्फ इतना नहीं है कि इससे पैसा खोता है, इससे आपकी निर्णय क्षमता कमजोर होती है, आपकी धैर्य शक्ति टूटती है और सबसे बड़ी बात, आपका चार्ट देखने का नजरिया बदल जाता है। हर कैंडल आपको एक ट्रेड जैसा लगने लगता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल को सिर्फ जानकारी की तरह देखता है, ट्रेड की तरह नहीं। जब मन बेचैन होता है तब हम मार्केट को उसकी भाषा में नहीं पढ़ते, बल्कि अपनी उम्मीदों के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करने लगते हैं। यही वह पल है जब हम सीखने की प्रक्रिया को छोड़कर लड़ाई की प्रक्रिया में आ जाते हैं। मार्केट के खिलाफ लड़ाई, अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ाई। और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक अच्छी कौशल के बजाय एक मानसिक संघर्ष बन जाती है। कई लोग समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ शुरुआती महीनों में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इसे संभाला न जाए तो यह सालों तक चलने वाली आदत बन सकती है। इस आदत का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देती। आप चाहे जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लें, जब तक आपका दिमाग शांत होकर चुनिंदा एंट्री लेना नहीं सीखता, तब तक कोई भी ज्ञान आपको लगातार प्रॉफिट नहीं देगा। असल में ट्रेडिंग का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है,
सही वक्त पर ली गई कम ट्रेड्स गलत वक्त पर ली गई ढेर सारी ट्रेड्स से लाख गुना बेहतर होती हैं। जो ट्रेडर इस बात को समझ लेते हैं वे धीरे धीरे ट्रेडिंग में मैच्योर होते जाते हैं, और जो नहीं समझते वे सालों तक वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। यही कारण है कि ओवर ट्रेडिंग को समझना और इसे पहचानना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी होती है। जब हम इस आदत को गहराई से देखते हैं तो महसूस होता है कि बार बार एंट्री लेना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर लेता है। पहली बार बहुत से लोग ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट हर मिनट मौका दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट मौके नहीं देता, मार्केट सिर्फ मूवमेंट दिखाता है। मौका तब बनता है जब वह मूवमेंट आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेट हो। लेकिन अगर अंदर बेचैनी हो तो इंसान हर मूवमेंट को ही मौका समझ बैठता है। यही वह जगह है जहां व्यापारी की सोच और ट्रेडर की सोच अलग हो जाती है। हम अक्सर समझते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन कई बार असली वजह यह होती है कि हम अपने चार्ट को बहुत महत्व देने लगते हैं। जैसे ही एक कैंडल बनती है, हमें लगता है मार्केट कुछ कह रहा है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जबकि एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि मार्केट बिना वजह बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन असली संदेश सिर्फ चुनिंदा समय पर देता है। कई बार यह भी होता है कि हमारा आत्मविश्वास गलत दिशा में चला जाता है। एक अच्छा ट्रेड जीत जाते हैं तो लगता है कि आज तो हाथ में जादू है, अब चाहे 5 मिनट में 5 ट्रेड मारो या 10 मिनट में 10, सब जीतेंगे। लेकिन मार्केट की खूबसूरती और क्रूरता यही है कि वह आपको उतनी जल्दी जमीन पर ले आता है जितनी जल्दी आपने खुद को आसमान में कल्पना कर लिया था। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बार बार एंट्री लेते हैं और लगातार नुकसान झेलते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ पैसा खोने में नहीं है। असली खतरा उस जगह शुरू होता है जहां आप समझ ही नहीं पाते कि नुकसान किस कारण से हुआ, क्योंकि आपने इतने सारे ट्रेड लिए कि आपको याद ही नहीं रहता कि कौन सी एंट्री प्लान्ड थी और कौन सी सिर्फ इमोशन में ली गई थी। जब ट्रेडिंग में स्पष्टता खत्म हो जाती है, तब नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। जो लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं वे एक और समस्या में फंस जाते हैं, ब्रोकरेज और टैक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका नुकसान मार्केट से हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि बड़ी मात्रा में पैसा तो लेन देन की फीस में ही निकल जाता है। दिन में अगर आप 10, 20 या 30 ट्रेड मार रहे हैं तो महीने के अंत में जब हिसाब किताब देखा जाता है तो पता चलता है कि जितनी मेहनत से आपने अपने ट्रेड मैनेज किए उतना ही पैसा ब्रोकरेज खा गया। यह बात नए ट्रेडर शायद ही समझते हों, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत गहरा होता है। मानसिक थकान भी ओवर ट्रेडिंग का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। जब आप एक दो नहीं बल्कि पूरी सुबह या पूरा दिन एंट्री लेते हुए बिताते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है, और थका हुआ दिमाग कभी भी साफ फैसला नहीं कर पाता। यही वजह है कि कई बार दिन के अंत में लिया गया ट्रेड सबसे खराब निकलता है, क्योंकि उस समय हम मानसिक रूप से पूरी तरह एग्जॉस्टेड होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि सेटअप खराब था, जबकि हकीकत में हमारी मानसिक स्थिति खराब थी। सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ओवर ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग का रिद्म तोड़ देती है। हर ट्रेडर का एक खास टेम्पो होता है, एक खास अंदाज़ा जिससे वह मार्केट को समझता और रिस्क मैनेज करता है। लेकिन जब एंट्री की संख्या बढ़ने लगती है तो यह टेम्पो टूट जाता है। आप जल्दबाजी में होने लगते हैं, निर्णय इंपल्सिव हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया से निकलकर एक अराजक दौड़ में बदल जाती है, जहां आप बस उम्मीद कर रहे होते हैं कि किसी तरह मुनाफा मिल जाए। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा नुकसान यह है कि ओवर ट्रेडिंग आपको सीखने से रोक देती है। जितनी ज्यादा एंट्री उतना कम समय विश्लेषण के लिए। आप हर ट्रेड का पोस्टमार्टम नहीं कर पाते, यह नहीं समझ पाते कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ सही काम कर रही है और कहाँ नहीं। लगातार एंट्री लेने का मतलब है कि आप लगातार भाग रहे हैं, चार्ट के पीछे, मूवमेंट के पीछे, अपनी उम्मीदों के पीछे। और जब इंसान भाग रहा होता है
तब वह सीख नहीं रहा होता। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप खुद को समझ भी नहीं पाते कि आप मार्केट में ट्रेड करने आए हैं या मार्केट आपके साथ खेल खेल रहा है। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वे अक्सर कहते हैं आज कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन असल में यह कंट्रोल खोने का नहीं, कंट्रोल सिखाने का समय है। ओवर ट्रेडिंग आपको यह दिखाती है कि आपकी वास्तविक चुनौतियां चार्ट के बाहर हैं, आपके दिमाग और आपके व्यवहार में हैं। और जब यह समझ आने लगती है तब ट्रेडिंग अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। जब हम ओवर ट्रेडिंग की जड़ को समझ लेते हैं तब अगला महत्वपूर्ण कदम यह होता है कि हम खुद को पहचानें। क्या हम भी उसी आदत के शिकार हैं या नहीं? यह पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती को साफ साफ नहीं देखता तब तक वह उसे बदल भी नहीं सकता। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम यही है कि आप खुद को आईने में देखने की हिम्मत जुटाएं। और सच यह है कि ओवर ट्रेडिंग हमेशा बाहर से नहीं दिखती, यह धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ती है और आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। अगर कभी आप महसूस करें कि मार्केट खुलते ही आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, अंदर ही अंदर एक आवाज़ कहती है कि आज मौका मिस नहीं करना, आज तो कुछ बड़ा करना है, तो ये पहली निशानी है कि आपका मन ट्रेड नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया खोज रहा है। और जब मन भावनाओं से भरा हो तब वह हर कैंडल में अवसर ढूंढना शुरू कर देता है, भले ही वहां असल में अवसर हो ही ना। यह बेचैनी अक्सर हमें बिना वजह एंट्री की ओर धकेल देती है। एक और महत्वपूर्ण संकेत तब मिलता है जब आप अपने पिछले ट्रेड्स की याद ताज़ा करते हैं और आपको खुद समझ नहीं आता कि आपने इतने सारे ट्रेड क्यों लिए। कोई ठोस कारण नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक के बाद एक एंट्री। अगर आपके ट्रेड्स इतने अनियोजित हों कि दिन के अंत में खुद को याद न रहे कि कौन सा एंट्री किस वजह से ली गई थी, तो यह ओवर ट्रेडिंग का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि भूला हुआ तर्क हमेशा भावनाओं का नतीजा होता है। कई ट्रेडर यह समझते हैं कि वे सिर्फ मौका खोज रहे हैं, जबकि असल में वे नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खासकर जब एक नुकसान के बाद तुरंत अगला ट्रेड ले लिया जाता है, उसी पल एक अनुभवी ट्रेडर समझ जाता है कि उसके दिमाग में शांत विश्लेषण नहीं बल्कि बदला लेने की भावना जाग चुकी है। और यही रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग को जन्म देती है। जब आप एक ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगता है यह वाला मुझे मेरा खोया हुआ पैसा वापस दिलाएगा, तब आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप भावनाओं का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और गहरा संकेत यह है कि आपका चार्ट आपको आकर्षित करने लगता है। जैसे ही आप 2-4 मिनट चार्ट से दूर जाते हैं, आपको लगता है कि शायद अभी कुछ बड़ा हुआ होगा। बार बार ऐप खोलना, बार बार टाइम फ्रेम बदलना, हर हल्की सी मूव को समझने की कोशिश करना, यह सब दर्शाता है कि आपका ध्यान ट्रेडिंग से ज़्यादा मार्केट की हलचल पर है। और जब ध्यान बिखरता है तो निर्णय अस्पष्ट हो जाते हैं। कोई भी ट्रेडर, चाहे वह कितना ही ज्ञान रखता हो, अगर वह चार्ट के बिना नहीं रह पाता तो समझिए उसकी ट्रेडिंग में स्थिरता अभी आई नहीं है। एक बहुत गहरा संकेत तब मिलता है जब दिन खत्म होता है। आप अपने आप को थका हुआ, उलझा हुआ या पछतावे से भरा पाते हैं। ऐसा लगता है कि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन समझ नहीं आता कि किस दिशा में। यह मानसिक थकान बताती है कि दिन भर में लिए गए ट्रेड्स किसी प्लान का हिस्सा नहीं थे। अगर दिन के अंत में शांति और संतुष्टि नहीं बल्कि बेचैनी और रिग्रेट मिल रहा है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहे हैं। और सबसे अहम, जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट संभालना मुश्किल होता जा रहा है, आपका बैलेंस ऐसे गिरता है जैसे कोई ढलान पर लूकता पत्थर, और आपको याद भी नहीं कि गिरावट कब शुरू हुई। यह वही समय होता है जब ओवर ट्रेडिंग ने आपकी पूंजी, आपके धैर्य और आपकी तर्क शक्ति पर गहरा असर डाल दिया होता है। असल बात यह है कि ओवर ट्रेडिंग को पहचानना किसी चार्ट पैटर्न को पहचानने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार्ट का पैटर्न तो मार्केट बनाता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग का पैटर्न हम खुद बनाते हैं। और जब यह पहचान हो जाती है कि गलती हमारी ही है, तब सुधार का रास्ता खुलता है।
यही वह जागरूकता है जो किसी भी ट्रेडर को उसकी असली दिशा में लेकर जाती है, इंट्रोस्पेक्शन की ओर, नियंत्रण की ओर और एक परिपक्व ट्रेडिंग माइंडसेट की ओर। जब इंसान यह समझ लेता है कि ओवर ट्रेडिंग उसकी ट्रेडिंग यात्रा को धीमे धीमे नुकसान पहुंचाती है, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, यह मन से जुड़ी आदत है और किसी भी गहरी आदत को बदलने के लिए सिर्फ नियम नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें बस कम ट्रेड लेना है, लेकिन असल में यह बदलाव इससे कहीं अधिक गहरा है। यह अपने भीतर शांति पैदा करने का अभ्यास है, ताकि आप हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सही मौके का इंतजार कर सकें। इस सफर की शुरुआत तब होती है जब आप ट्रेडिंग को एक गेम नहीं, बल्कि एक व्यवसाय की तरह देखना शुरू करते हैं। ट्रेडर तभी ग्रो करता है जब वह यह स्वीकार कर ले कि मार्केट रोज 100 मौके नहीं देता। सही मौका तो बहुत कम आता है, लेकिन उसी का असर बड़ा होता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका काम मौके पैदा करना नहीं, बल्कि सही मौके को पहचानना है, तभी ओवर ट्रेडिंग का दबाव कम होने लगता है। क्योंकि तब आप चार्ट देखकर घबराते नहीं, बल्कि शांत होकर इंतजार करते हैं, और यही इंतजार आपकी ट्रेडिंग को परिपक्व बनाता है। एक साधारण सा तरीका यह है कि आप खुद के लिए एक स्पष्ट सीमा तय करें। यह सीमा आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको फोकस देने के लिए होती है। जब आप जानते हैं कि दिन में सिर्फ कुछ ही एंट्री लेनी है, तो आपका दिमाग खुद ही अनावश्यक मूवमेंट को नज़रअंदाज करना सीख जाता है। धीरे धीरे आप यह अनुभव करने लगते हैं कि मार्केट में ज़्यादा ट्रेड कमाई का प्रमाण नहीं होते, बल्कि धैर्य ही असली पूंजी होती है। जब भी मन बेचैन होता है, आप अपने उसी नियम की ओर लौटते हैं और खुद को नियंत्रित करते हैं। यही नियंत्रण आपकी ट्रेडिंग की रीढ़ बनता है। धीरे धीरे अपने दिमाग को यह भी सिखाना होता है कि हर ट्रेड ज़रूरी नहीं होता। कुछ ट्रेड ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे सामने दिख रहे हैं। चार्ट पर दिखने वाली हर मूवमेंट पैसे कमाने का मौका नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आप लेते ही नहीं। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ समझने में समय लगता है। जब यह समझ पक्की होने लगती है, तब आप अनजाने में भी कम ट्रेड लेने लगते हैं, और यह कमी किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि परिपक्वता से आती है। धीरे धीरे एक और आदत विकसित होती है। हर ट्रेड से पहले रुककर सांस लेना, सोचना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है? यह छोटा सा विराम ही ओवर ट्रेडिंग के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप अपने निर्णयों को धीमा करते हैं, तो आपका दिमाग साफ दिखने लगता है कि कौन सा ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के अनुकूल है और कौन सा सिर्फ भावनाओं का परिणाम। ट्रेडिंग जर्नल रखना भी बेहद प्रभावशाली तरीका है। जब आप हर ट्रेड के पीछे की वजह लिखते हैं, तो आपको खुद सामने दिखने लगता है कि आप कितनी बार बिना कारण एंट्री ले रहे थे। लिखना दिमाग को ईमानदार बना देता है, और जब ईमानदारी आती है तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। समय के साथ यह जर्नल आपकी कमजोरियों का नक्शा बन जाता है, और जब कमजोरियां सामने दिखाई देती हैं, तब उन्हें बदलना आसान हो जाता है। स्क्रीन के सामने बिताया गया समय भी आपकी ट्रेडिंग को नियंत्रित करता है। जितना अधिक समय आप चार्ट घूरते हैं, उतना अधिक आपका दिमाग अवसर ढूंढने लगता है, इवन जब अवसर होता नहीं। इसीलिए अपने लिए एक निश्चित समय तय करना जरूरी है। यह सीमित समय आपको सिखाता है कि मार्केट हर मिनट नया आसमान नहीं गिराता। यह सिखाता है कि वास्तविक मौके जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं तो बड़े शांत होकर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग को एक शांत मन से करना सीखें। मन शांत होगा तो ट्रेड कम होंगे, लेकिन हर ट्रेड का असर गहरा होगा। जब आप यह सीख जाते हैं कि कम ट्रेड लेना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, तब आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। ओवर ट्रेडिंग खत्म होने लगती है, और उसकी जगह आती है संतुलन, सादगी और स्थिरता। यही तीन चीजें एक ट्रेडर को वह बनाती हैं
जो वह बनना चाहता है।